अब ये पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है ना, ध्यान दें आप जरा। कई बार की भ्रांति हो जाती है, जब हम पुरुष कहते हैं तो स्त्री पुरुष वाला पुरुष मेल की अवधारणा आ जाती है दिमाग के अंदर, क्योंकि हम शुरू से ही सुनते आए हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष का अनुपात है, सुनते आए हैं, तो ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके पास समय नहीं होता है, परिस्थिति बस लगन होती है लेकिन आपके पास समय नहीं निकल पाता। बहुत सारे जंजाल है संसार में, प्रपंच है, कई बार आप उलझ जाते हैं, एक बार प्रवेश कर गए तो उलझ गए माया में। तो वहां भी अगर आप वैराग्य भाव को जगा के रख सकें किसी भी तरीके से, तो अगर आप बहुत अधिक अभ्यास ना भी कर सकेंगे तो भी आपकी गति तीव्र होगी अन्य लोगों की अपेक्षा। तो 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, वैराग्य और अभ्यास की 3 कैटेगरी आप बना लेंगे तो 9 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक मृदु अभ्यास वाला और मृदु वैराग्य वाला, एक मृदु अभ्यास और मध्यम वैराग्य, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो 9 बनेंगे कॉम्बिनेशन। तो अधिमात्र वैराग्य और अधिमात्र अभ्यास वाले होंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे, सबसे अधिक जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो भी वैराग्य इंटेंस हो और अगर आपका थोड़ा बहुत अभ्यास हो पा रहा है तो भी बात बनेगी। उल्टा ना कर दें, वैराग्य कम है अभ्यास ज़्यादा हो गया तो बात नहीं बनेगी, उल्टा भी बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तो बनेगी बनने को तो, लेकिन समय बहुत लगेगा उसमें, उल्टे में ज़्यादा बात बन जाएगी। तो मन पे काम करना होगा कुल मिलाकर, ठीक है। अच्छा, ये तो अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं पतंजलि मुनि। अगर बहुत अधिक अभ्यास न कर सकें, बहुत अधिक वैराग्य ना हासिल कर सकें तो क्या उपाय है, तो उसका उपाय बताते हैं। क्योंकि ये सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये सभी का ये प्रश्न होता है, भाई ये बात तो बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल अरिथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन कुछ दूसरा उपाय बता दीजिए। ईश्वर प्रणिधानात् वा, अथवा ईश्वर की शरणागति से भी साधना में सफलता होती है, अथवा ईश्वर की शरणागति में। अब यहां पर जिस ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं वो सृष्टिकर्ता ईश्वर की बात नहीं हो रही है, जैसा कि भाष्यकार बताते हैं इसमें। सामान्यतः जब ईश्वर कहते हैं तो सृष्टिकर्ता का आइडिया हमारे मन में आ जाता है। सृष्टिकर्ता जिसने बनाया है, जिसने रचना की है इस संसार की, उसे ईश्वर कहते हैं, ऐसा सामान्य धारणा है ना। लेकिन इसमें दूसरी तरीके से परिभाषित किया है, पुरुष विशेष कहा है उसे, अभी आगे के सूत्र में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ा जान लें आप कि ये कहा जाता है कि योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन से प्रभावित है, और सांख्य दर्शन में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। वेदांत में है, इसमें नहीं है, लेकिन सांख्य दर्शन में, एब्सोल्यूट सांख्य दर्शन में कहें तो ईश्वर की अवधारणा नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता की अवधारणा नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो कोई बनाया है ऐसा नहीं है धारणा उनका, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, कौन करता है नोबडी नोस, है ना। स्वयंभू कहा जाता है, इसलिए ये सृष्टि जो है स्वयंभू है, अपने आप से हुई है। कई लोग कहते हैं ईश्वर स्वयंभू है। ईश्वर, क्योंकि सामान्य प्रश्न उठता है, सृष्टि को अगर ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया, क्योंकि हम सबको किसी ने बनाया है, माता पिता ने बनाया है, हम सबको तो माता पिता ने बनाया। तो सामान्य दृष्टि से प्रश्न उठता ही है कि अगर इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ईश्वर है तो ईश्वर को तो भी किसी ने बनाया होगा। तो लोग कह देते हैं अरे वो तो स्वयंभू है, अपने आप से हैं। तो जो समझदार और तार्किक व्यक्ति होता है, रैशनलिस्ट होता है, वो कहता है जब ईश्वर स्वयंभू हो सकता है तो ये सृष्टि क्यों स्वयंभू नहीं हो सकती है, क्यों एक तीसरे व्यक्ति को उठा के ला रहे हो जबरदस्ती, यही बोल दो स्वयंभू है, यही सृष्टि स्वयंभू है। बात तो बड़ी तार्किक मालूम पड़ती है, नहीं। जब ये ईश्वर स्वयंभू हो सकता है तो सृष्टि को ही स्वयंभू कह दीजिए आप, बात वहीं खत्म हो जाएगी। आगे एक बंदे को और लाने की जरूरत नहीं है किसी ईश्वर के रूप में बिठाने की। तो ये तर्क वितर्क चलता रहता है और कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है, क्योंकि हम सब तो अंततः सृष्टि के अंग हैं और सृष्टि कभी भी सृष्टा को जान नहीं सकती पूर्ण रूप से। ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य तर्क है ये, ठीक है।
तो उसमें उलझना नहीं है, वो हमारा ध्येय भी नहीं है। हमारा ध्येय आनंद में रहना, ठीक है ना। जिसमें आपका वश चलता है उतने तक ही सीमित रहना चाहिए। उसके बाहर कोशिश करते हैं आप जानने की कुछ, तो केवल बुद्धि विलास होता है, उससे कुछ लाभ होता नहीं है। एंटरटेनमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, बस, उसके अलावा कुछ लाभ नहीं है। तो निरर्थक वार्तालाप है वो। तो जो ईश्वर की अवधारणा है यहां पर दूसरी है योग दर्शन में। पतंजलि मुनि कहते हैं कि 25 तत्व हैं जिससे ये सृष्टि है बनी हुई है, चराचर को मिलाकर। 24 प्रकृति के हैं, मतलब जड़ है, और एक जो है वो चेतन है। तो चेतन एक हो गया, तो 24 कौन कौन हो गए? फिर कौन कौन से हो गए 24? जो बाहर दृश्यमान प्रकृति है, जो दिखाई दे रहा है आपसे अलग, जो प्रकृति दिखाई पड़ रही है, वो एक हो गई। ठीक हो गए? एक हो गई। मन, बुद्धि, अहंकार 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब 20 कौन कौन से बचे? 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय हो गए। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 हो गए। 5 × 10। 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन से ज्ञानेंद्रियां हैं? कान, नाक, जिह्वा, आंखें और चमड़ी, 4। इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास में, ठीक है ना। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग, ये 5, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। 24 प्रकृति के हो गए, और ठीक है ना। प्रकृति के अंदर देखो, प्रकृति बाहर जो दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रकृति ही कहते हैं, इसलिए प्रकृति के अंदर प्रकृति भी दिखाई पड़ रही है आपको बोलने में, है ना। तो इसलिए आप जड़ चेतन कहते हैं। तो जड़ के अंदर में प्रकृति जो दिखाई दृश्यमान प्रकृति है उसको आप जोड़ लें, फिर बाकी जो। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये मनुष्य को ध्यान में रखकर कहा गया है, क्योंकि अन्य अन्य प्राणियों में सभी बातें नहीं रहती हैं। जैसे सर्प के बारे में क्या कहा जाता है कि उनके कान नहीं होते, कहा जाता है ना, कुछ के नाक नहीं होते, ठीक है ना। और बहुत छोटे प्राणी हैं तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, ये भी कहा जाता है। तो ये मनुष्य को ध्यान में रखकर बताया गया है, ऐसा मानना चाहिए इसको, ठीक है ना। मनुष्य केंद्रित है। तो फिर अब ईश्वर क्या है? ईश्वर को परिभाषित करने की चेष्टा की है पतंजलि मुनि ने। पहले व्यक्ति हैं, सामान्यतः ईश्वर को परिभाषित नहीं करता कोई व्यक्ति। कौन है ईश्वर? एक महान दार्शनिक हुए हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा है, गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइड। डिफाइन करने की कोशिश करोगे, छूट जाएगा ईश्वर आपसे, आप करते करते रह जाओगे। ईश्वर को परिभाषित करना मुश्किल है, बुद्धि के द्वारा आप परिभाषित नहीं कर सकते। बातों में सच्चाई है, लेकिन यहां पर पतंजलि मुनि किस तरीके से परिभाषित करते हैं, क्योंकि इनकी ईश्वर की परिभाषा अलग है। अब ध्यान दें इसको जरा। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अप्रामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता ईश्वर विशेष पुरुष है, या कहें कि इन 4 चीजों से अछूता विशेष पुरुष जो है वो ईश्वर है। अब ये पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है ना, ध्यान दें आप जरा। कई बार की भ्रांति हो जाती है, जब हम पुरुष कहते हैं तो स्त्री पुरुष वाला पुरुष, मेल की अवधारणा आ जाती है दिमाग के अंदर, क्योंकि हम शुरू से ही सुनते आए हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष का अनुपात है, सुनते आए हैं, तो ऐसा लगता है। पुरुष का अर्थ है पुर, धन, ईश, है ना, इसको मिला के पुरुष कहा जाता है। तो ऐसे परिभाषा बताई जाती है कि पुर और ईश। पुर का क्या अर्थ होता है? शहर या निवास का स्थान। जगदलपुर, नागपुर, जबलपुर, रायपुर, ऐसे नाम है। तो पुर, तो पुर, धन, ईश। ईश का अर्थ क्या होता है? लॉर्ड, मालिक। जो इस शहर का, इस निवास स्थान का मालिक है वह है पुरुष, है ना। तो इस पुरुष की चर्चा हो रही है। तो इस शरीर के अंदर कौन रहता है? चेतन तत्व रहता है, जो कि हम सब हैं। तो इसका कुल अर्थ ये हुआ कि हम सब भी पुरुष हैं,
सामान्य परिभाषा की, सांसारिक परिभाषा के अनुसार नहीं, आध्यात्मिक परिभाषा के अनुसार हम सब पुरुष हैं, है ना। तो जो भी इस शरीर में निवास करे वो पुरुष, जिसे कि गीता कहती है देही, जो देह में रहे वो देही। अलग अलग नाम दिया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। ये क्षेत्र है और जो जानने वाला है इस क्षेत्र को या जिसका मालिक है फिलहाल के लिए, वो क्षेत्रज्ञ। वेदांत में इसे ही आत्मा कह देते हैं।